बजट, हर साल बजट हमारे बिहार सरकार द्वारा पेश की जाती है। हर साल जैसे जैसे आज शिक्षा पे 50,000 करोड़ पहले था, इस बार 60 करोड़ किया गया। लेकिन आप देख लीजिए कि शिक्षा के नाम पे आज के डेट में क्या है। जब आप टीचर की भर्ती करके आप व्यवस्था नहीं सुधार सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। कोई स्कूलों की ये स्थिति है कि एक ही रूम में 3-3 क्लास चल रहे हैं। आखिर शिक्षक लोग करे भी तो क्या करे, उनकी मजबूरी रहती है। आप खुद समझिए कि एक रूम में 3 क्लास चलेगा तो कोऑर्डिनेशन कहां से बन पाएगा, अच्छे बच्चे कहां से निकल पाएंगे। हमारा ये कहना है, आप अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए तो ओनली जो अस्पताल है पीएससी सीएससी रेफरल अस्पताल के रूप में बन गया है। कहीं कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। वो बस रेफरल करना जानते हैं, इलाज करना नहीं जानते हैं। रही बात आपका कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों की क्या स्थिति है। आप बजट पे बजट बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं आ पाता है। अभी हमारे टेकारी विधानसभा में देख लीजिए कि मोढ़र नदी विलुप्त की कगार पे, हमारे गांव के पास की नदी नेरा नदी है, वो तो खत्म ही हो गया। हमारे याद में सालों भर पानी रहता था, अभी पानी नहीं है। तो वहां के वाटर लेवल 150 फीट नीचे चले गए हैं। उसका जीर्णोद्धार के लिए कोई बात नहीं करता। आखिर फंड तो आता होगा नदियों के जीर्णोद्धार के लिए, वो फंड जाता है तो कहां जाता है। तो मेरा यह मानना है कि खाली फंड बढ़ाने से और बजट पेश कर देने से बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। यहाँ पर जब तक ये भ्रष्टाचार अराजकता को खत्म नहीं करेंगे, जब तक बिहार नहीं सुधरेगी। आगे मतलब जो है अभी खास करके हम देख रहे हैं कि विद्यालय बदहाल है। ये सारा जो अगर हम कह सकते वैधानिक जो मतलब एक कह सकते बुनियादी जो सुविधा जो चाहिए बिहार के जनता को, उससे आज बेहाल है। बिल्कुल, आप देख लीजिए हमारा बिहार में क्या स्थिति है। नीतीश जी और उधर तेजस्वी जी अपने में लड़ रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरियां दिए हैं। तो कहां से आप 5 लाख दिए हैं। एक ही शिक्षक को 4 बार आप ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। वो बेचारा अस्थायी रूप से भर्ती हुआ, फिर टेट, फिर बीपीएससी, फिर हेडमास्टर, पता नहीं क्या क्या आप उनसे एग्जाम दिला के, लेकिन आप ज्वाइनिंग तो दे रहे हैं, पीछे वाला सीट खाली होते जा रहा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और बिहार में तो बिहार आप कहते हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं बिहार में, तो बिहार के लोगों को आरक्षण कहां मिल रहा है। 50% तो यूपी और उड़ीसा और झारखंड के लोग यहाँ पर आके नौकरियां कर रहे हैं। तो आप मूर्ख बना रहे हैं। ये तो सोचना पड़ेगा यहाँ के जनता को कि आपका आरक्षण कौन खा रहा है। आपका आरक्षण ये सत्ताधर जो सत्ता पे बैठे हुए हैं नेता लोग, वो खा रहे हैं। आखिर बिहार में वो काबिलियत नहीं है कि 50% लोग बाहर गए, तो ये 50% लोग जो बेरोजगार हुए हैं उनका कौन हिसाब देगा। इनका हिसाब नीतीश जी आपको देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हम बिहारी हैं और बिहार पर बिहारी का पहला हक है। अगर हम में अगर वो काबिलियत है तो हमको 100% नौकरी हमको बिहार में ही चाहिए। आप बिहार में नौकरी नहीं देते हैं, इसलिए लोग लुधियाना पंजाब और जाके नौकरी लोग करता है। कि बिहार जो है ये मजदूरों का कारखाना बन गया है। जी जी, आप सोच लीजिए कि जब 50% शिक्षक यहाँ पर दूसरे राज्यों के ज्वाइन किए हैं, तो 50% तो मजदूरी करने के लिए जबे न करेंगे। तो आप तो मजदूर यहाँ बना के भेजिए रहे हैं। एक फैक्ट्रिक बन गया है और बिहारी के नाम पे लोग गाली देते हैं। वो हम लोग फील करते हैं, हम लोग भी बाहर से सब पढ़ाई किए हैं, तो जो बोलते थे ए बिहारी, तो कितना वो लगता था कि गाली दे रहे हैं। आपको दर्द नहीं है। हम लोग बाहर में रहे हैं, हम लोग समझते हैं कि एक बिहारी होने का क्या दर्द है बाहर में। हमारा हक है बिहार पे, इसलिए हमको बिहार में हमें नौकरी चाहिए और बिहार के जनता को नौकरी चाहिए। अगर जन स्वराज की सरकार बनेगी, किस तरह का बजट? देखिए, हमने बजट तो हम लोगों ने साफ बोल दिया है कि 50,000 करोड़ शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, हम लोग 5 लाख करोड़ खर्च करेंगे। आप तो 60,000 में थक गए। 60,000 शिक्षा और स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा आपको खर्च करना चाहिए नीतीश जी, क्योंकि अगर बिहार स्वस्थ नहीं रहेगा तो शिक्षित कैसे होगा। हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों, जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बच्चा पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा। इसलिए मैं मेंटली आप इतना टॉर्चर कर चुके हैं शिक्षकों को
और आपका कोई भी व्यवस्था तंत्र सही नहीं है, सब जो अफसर शाही का राज हो चुका है, तो इस पर भी आपको लगाम करना चाहिए। एक विजन के तहत खाली बजट पेश कर देने से नहीं होता है, उस बजट को अगर धरातल पे आप कार्य करेंगे तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं, लेकिन आप धरातल पे काम आज तक नहीं होता है, खाली बजट बनता है और ऊपर ऊपर बजट दूसरे के बजट के में चला जाता है, नेताओं को घूम घाम के वो पैसे नेताओं के पैकेट में चला जाता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य है। इस बजट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये बजट अगर बिहार वासियों के लिए अगर सही नहीं है तो हम इसका विरोध ही करते हैं। मैं डॉक्टर बी डी शर्मा, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी।